नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है वह आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की का वह कोटेशन जिसमें उन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उनकी यह बात डॉक्टर मनमोहन सिंह पर पूरी तरह सटीक बैठती थी। वह पढ़ते हुए ही तो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। उनके पास मूल रूप से अध्ययन, अध्यापन और शोध के अलावा कोई ताकत नहीं थी। लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहना, खुद को समय के अनुरूप ढालते रहना और जहाँ तक संभव हो समाज व देश हित में उसका इस्तेमाल करना। वास्तव में मनमोहन सिंह जीवन भर यही करते रहे। अंबेडकर की बात उन पर सबसे ज़्यादा लागू होती है। मनमोहन सिंह को यह देश हमेशा याद करता रहेगा। देश के स्तर पर देखें तो उनके सबसे बड़े योगदान की शुरुआत साल 1991 में तब हुई थी जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। ऋण का बोझ बहुत बढ़ गया था, देश का खजाना खाली होने वाला था। तब पुरानी सोच और पुरानी नीतियों का ढांचा ही देश को चला रहा था, उसे बदलने का समय आ गया था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लगभग अकेले ही अर्थव्यवस्था में सुधार के कार्य शुरू किए। जो आर्थिक सुधार उन्होंने शुरू किए वे बिल्कुल नए थे, तो उसका विरोध भी खूब हुआ। लोगों ने कहा कि हम विदेशी ताकतों के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों की राह पर चलते रहे। वे एक सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में भी कई कदम उठाए। जब वह आश्वस्त हो गए कि यह कदम देश को दूरगामी लाभ देगा, तभी उन्होंने वह कदम उठाया। तब बहुत से लोगों का कहना था कि हम अपने जाने माने रास्ते से भटक गए हैं, नए जोखिम भरे रास्ते पर चल पड़े हैं। मगर उस नए रास्ते का ही कमाल है कि आज विश्व में हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाने जाते हैं। इस मुकाम से और आगे चलते हुए यह देश मनमोहन सिंह को भूल नहीं सकता। वह दूरदृष्टि वाले नेता थे। अक्सर कह दिया जाता है कि उन्हें सियासत की समझ नहीं थी, पर ऐसा सोचना गलत है। ऐसा नहीं है कि उनको सियासत की समझ नहीं थी। उन्हें हमेशा यही लगता था कि हमारे जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, अनगिनत पहचाने हैं, वहाँ राजनीति ना हो तो ही बेहतर है। राष्ट्र के रूप में हमारा अनुभव भी यही संकेत कर रहा था कि देश में मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए राजनीतिक स्थिरता का माहौल जरूरी है। ऐसे में उच्च स्तर पर नेताओं के बीच परस्पर संघर्ष और राजनीति ना हो। उनकी यह कोशिश रहती थी कि हम सियासी खींचतान को जितना भी कम कर सकते हैं, हमें जरूर करना चाहिए। उनकी यही खूबी रही और उनके जैसे प्रधानमंत्री ने 10 साल देश को चलाया। कुछ लोग उन्हें कमज़ोर प्रधानमंत्री कहते हैं, तो क्या हुआ? समय के अनुकूल राजनीति में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज प्रधानमंत्री के रूप में उनकी मजबूतियों पर गौर करना जरूरी है। प्रधानमंत्री तो बहुत आएंगे, पर मनमोहन सिंह का आर्थिक और राजनीतिक योगदान अमिट रहेगा। उन्होंने सही समय में देश को सही दिशा में ले जाने का आह्वान किया। किसी भी देश को देख लीजिए, अगर सही समय पर सही फैसले न लिए जाएं तो उसे आगे बढ़ने का सही रास्ता नहीं मिलता। एक सहृदय व्यक्ति के रूप में भी वह हमेशा याद किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल तक पद पर रहते हुए उन्होंने एक मिसाल कायम की कि सार्वजनिक जीवन में शालीनता, शिष्टाचार और विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई समाज इन खूबियों से दूर हटता है तो वह उस समाज में ओछापन आता है। वहाँ छोटी छोटी बातों पर लोग झगड़ा करने लगते हैं, हिंसा होने लगती है और देश की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। गलाकाट प्रतियोगिता के इस आधुनिक दौर में शासन प्रशासन में शालीनता व विनम्रता को सुनिश्चित करना उनकी सबसे बड़ी कामयाबी रही। यह भी ध्यान देना चाहिए कि देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था, जब मिलीजुली सरकार का दौर आया, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक सर्वमान्य नेता के रूप में बहुत कारगर साबित हुए। उन्होंने कुछ ही समय में यह साबित कर दिया कि वह सबको साथ लेकर चल सकते हैं। उनकी यह सहजता अब एक मिसाल बनी रहेगी।
कुछ बच्चे उनसे मिलने आए थे और उन बच्चों में से किसी ने पूछा कि बचपन में आप कैसे पढ़ते थे। तब प्रधानमंत्री ने बचपन को याद करते हुए बताया था कि उनके घर में लाइट नहीं थी। वह सड़क किनारे लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ा करते थे। हाँ, इस बात का जिक्र वह कभी कभी ही करते थे, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर कभी उन्होंने पेश नहीं किया। यह बात हम नहीं भूल सकते कि एक साधारण भारतीय जिसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं थी, जो किसी बड़े सियासी परिवार से नहीं आया था, जो एक अल्पसंख्यक समुदाय से आया था, और अल्पसंख्यकों में भी सिखों में जो सबसे सशक्त जट सिख वर्ग के वो व्यक्ति नहीं थे, हर तरह से जिसकी बुनियाद साधारण थी। ऐसे व्यक्ति ने अपनी मेहनत से दिन रात पढ़ाई करके ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान को देश की सेवा में लगा दिया। उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति पढ़ाई करके भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मनमोहन सिंह इसकी मिसाल है। कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति केवल पढ़ाई के बल पर ही देश सेवा का सर्वोच्च अवसर पा सकता है, जैसा मनमोहन सिंह ने पाया। वह केवल देश के वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री ही नहीं रहे, बल्कि देश को दिशा देने वाले दिग्गज भारतीय नेताओं में शुमार हैं। विश्व के दिग्गज नेता उनसे कितने सम्मान से मिलते थे। तब परस्पर जो आदर भाव होता था वह अद्भुत व दर्शनीय होता था। उनसे मिलने वाले लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते थे कि लोकतंत्र में एक ऐसा इंसान भी ऐसी सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच सकता है। वह नेताओं और छात्रों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। वह केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श के रूप में जाने जाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।